तो पोल्ट्री फार्मिंग देखो, तो फर्स्ट आम पढ़ीदे कैटल फार्मिंग, देन नेक्स्ट वन इज पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री इज द ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंडरी कंसर्न विथ द रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट्स. तो सेठी आमर ओनली पर्पज कौन थिला कैटल फार्मिंग रे ना मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फ्रॉम सम अदर वर्किंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड. तो एठी कौन अच्छी ना आमे बर्ड्स मनकर जो कल्टिवेट करोचे तार जो प्रॉपर केयर नौचे को पर्पस ना फॉर द पर्पस ऑफ एग्स एंड मीट. तो से कौन लिखाला ना व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग ना इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दैट इज कंसर्न विथ द रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट्स. तो पोल्ट्री फार्मिंग रे आमे को बर्ड्स मन को लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग आमे करूँ ना इट इनक्लूड्स द चिकेन, दैट मीन हाँ चिकेन, डॉग्स, गीज, turkeys, pigeons and quails. तो चिकेन, डॉग्स, गीज, टर्कीज, पिजन्स एंड क्वेल्स ये सब पोल्ट्री फार्मिंग अंडर रे आसंती. तो देखो द एग लाइंग बर्ड्स आर कॉल्ड लेयर एंड द मीट इल्डिंग बर्ड्स आर कॉल्ड ब्रॉयलर. तो जी एग दौचे से बर्ड्स को आम कौन कौचे लेयर एंड जी मीट ओनली द मीट फॉर मीट प्रोडक्शन आम तो कौन कौचे ब्रॉयलर. So India is the fifth largest country in the world of poultry production after China, Russia, USA and Japan. तो इंडिया रो रैंक कौन ना फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री, चाइना, रशिया, यूएसए, जापान पर इंडिया फिफ्थ रैंक रे आसे जी कि पोल्ट्री प्रोडक्शन में इंडिया होची तारो फिफ्थ रैंक रे आसे. इंडिया स्टेट विथ मैक्सिमम ब्रॉयलर एंड एग प्रोडक्शन इज आंध्र प्रदेश. तो इंडिया रे आंध्र प्रदेश जो अच्छी सेठारे कौन होची ना मैक्सिमम ब्रॉयलर और एग प्रोडक्शन हुए. देन पोल्ट्री ब्रीड्स. पोल्ट्री ब्रीड्स रे देखो तार वेराइटी ऑफ ब्रीड्स कौन कौन अच्छी ऑसिल ब्रीड्स, वाइट लेगन, रोडे आइलैंड. तो ऑसिल ब्रीड्स रे कौन अच्छी ना इट प्रोवाइड्स हाई यील्ड ऑफ मीट बट इट्स नॉट ए गुड लेयर. आम ये कौन जानले ये आम पढ़ले लेयर क्या कह जाए ना जी हूँ एग दिए. द एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड लेयर. आउ ये कौन देखो द एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड लेयर एंड द मीट यील्डिंग बर्ड्स आर कॉल्ड ब्रॉयलर. तो जी एग दिए ताको आमे कौन कहबा लेयर कहबा और जी मीट प्रोडक्शन पई हेल्प करे ताको आमे कौन कहबा ब्रॉयलर. तो सेति पई ऑसिल ब्रीड्स रे कौन होची ऑसिल ब्रीड्स रे कौन होची ना इट प्रोवाइड्स हाई यील्ड ऑफ मीट बट इट्स नॉट ए गुड लेयर. देखो मीट जदि ये दौची ताले ये ऑब्वियसली ब्रॉयलर इट्स नॉट ए गुड लेयर दैट मीन इट कैन नॉट गिव egg. then white leghorn it is a good layer that mean ये egg production करे. it produced large sized egg but it is not ideal for meat production. तो ऑस्ट्रेल ब्रीड कौन थिला not ideal for good production but white leghorn है not ideal for meat production. ताले ऑस्ट्रेल ब्रीड है कौन ब्रॉयलर एंड white leghorn ब्रीड है हमर लेयर. Rhode Island. It was developed in the farm of Rhode Island in USA. It is a dual purpose breed. It is a good layer as well as meat yielding breeds. ताले रोडे आइलैंड कौन ना यूएसए रे गोटे रोडे आइलैंड फार्म रे तले गोटे ब्रीड वेराइटी प्रोडक्शन करागला. तो सी फार्म रो ना अनुसार ता ना दिया गला रोडे आइलैंड. तो रोडे आइलैंड कौन बोथ ए गुड लेयर एंड ऑल्सो ए गुड ब्रॉयलर बिकॉज इट कैन ऑल्सो गिव egg as well as the meat. Then poultry farm management. The poultry farm should be well ventilated. Obviously जब तले गोटे शेल्टर बनाऊच से शेल्टर सब बेले well ventilated होइतिबा दरकार. The chicken should be fed a balanced food containing protein, carbohydrates and fats. तो जेहेतु तुम आनिकी कौन जदि एमानकर केयर नौच प्लस खाइबार भी ठीक से केयर ना दरकार जो कि बालांस्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स थिबा दरकार. देन डिजीज ऑफ पोल्ट्री शुड बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन. तो जदि डिजीज है ताको आमे वैक्सीन द्वारा क्योर करि परिबा. तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट रे हमर ए सब जिनस आमे करिबा दरकार. देन नेक्स्ट पिसिकल्चर. So what is pisciculture? Pisciculture is the method of rearing and breeding of fish and other aquatic animal
include prawn, crab, oyster. Prawn, crab तो जानछो, oyster भी जानथिबो, शामुका. तो आमे prawn crabs तो सेल रे मार्केट वेस्ट oyster रु कोन शामुका रु आमे कोन पर्ल्स पाउ. तो सेटा भी हमर देखो प्रोडक्शन रे हमर हेल्प कराए. तो सेति आमे oyster को भी कोन करू कल्टिवेट करू. सो पिसिकल्चर कोन फिश, prawn, crabs, oyster ए सब जिनस पई का हमें कल्टिवेट कराओ. तो fish and other sea foods are the source of animal protein and are consumed by a large section of our population. Obviously आम population कौन fish को हमें consume करुचे, prawn को भी consume करुचे, crabs को भी consume करुचे as a source of food. Types of fish farming. Fish farming is two types. First one marine fishery and the second one inland fishery. So what is marine fishery? Now it involves in fish production in sea water. तो जो सी वाटर जो फिश मान को प्रोडक्शन करा जाए ताको आमे कोन कहूची मेराइन fishery and the inland fishery it involves in the fish production in fresh water and brackish water. Fresh water भितर जो river lakes एगुड़ा सब कौन fresh water भितर जानती. And the brackish water that means the saline water that means some amount of salty water. तो ताको आमे कौन कहूची inland fishery. तो जो फिश प्रोडक्शन सी वाटर रे होची ताको आमे कोन कहूचे मेराइन फिशरी. और जो फिश प्रोडक्शन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर रे होची ताको आमे कोन कहूचे इनलैंड फिशरी. देन टाइप्स ऑफ कल्चरेबल फिश. तो ए सब जो मेराइन फिशरी इनलैंड फिशरी तो आमे को टाइप रो फिश आमे कल्चर करूचे. तो फर्स्ट वन हैला फ्रेश वाटर फिशेस, सेकंड वन मेराइन वाटर फिशेस एंड द थर्ड वन इज एक्सोटिक वाटर फिशेस. सो फ्रेश वाटर फिशेस रे कौन कौन जाउची काटला लेबियोरोइता, सिरेनियस मिर्गल. मेराइन वाटर फिशेस रे कौन कौन को फिश को आमे कल्चर करूची मेराइन वाटर रे ना पॉम्फ्रेट, टूना, हिल्सा. एक्सोटिक वाटर फिशेस रे ग्रास क्रैब, सिल्वर क्रैब एवडा सब को आमे कल्चर करूचे. सेत आमे कौन कहूची कल्चरेबल फिश. तो देखो तारो मेथड कौन. सो हैचिंग कौन देखो दैट मीन गोटे जो एग रु किसी जिनस जो बाहर सपोज फिश रो जेमती एग. तो एग रु ऑब्वियसली फिश रो कौन तारो फर्स्ट स्टेज जो बाहर लार्वाल स्टेज ताको कौन कहा जाए हैचिंग. तो हैचिंग कौन फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट इन द स्पेशल हैचिंग पिट्स कॉल्ड हापास. तो ताको गोटे कंटेनर भितर रखा जाए. Then the young ones after 40 to 50 hours of hatching are called hatchling. देखो एग टाको आमे आनी कि रखले तार 40 to 50 hours रे जो ऑर्गेनिजम्स तामको कहि परिबा कि जहाँ भी किसी जो एटा आमे फिश विषय रे पढुचे और फिशी कल्चर ऊपर पढुचे. फिश हो कि क्रैब हो कि ऑयस्टर हो जहाँ भी धर आमे फिश कल्चर करूचे. तो फिश कल्चर पे आमे फर्टिलाइज्ड एग आनिले फिश रो एग आनिले. तो ऑब्वियसली से एग फर्टिलाइज है कि हैचिंग है कि कौन फिश प्रोड्यूस हम. तो 40 to 15 आवर्स जो तापर जो यंग वन जो तार नेक्स्ट स्टेज आसे फिश रो ताको कौन कह जाउची हैचलिंग. आउ ता साइज केते थाए से छोटो फिश रो दैट मीन द 40 mm. एट दिस स्टेज दीज आर कॉल्ड फ्राई. तो जो 40 mm साइज स्टेज टाको कौन कह जाउची फ्राई कह जाउची. देन सेकेंड नर्सरी पॉन्ड रे कौन ना फिश फ्राइज जो 40 mm साइज रो ताको आमे कौन कह गला फ्राई कह गला. तो फिश फ्राइज आर ट्रांसपोर्ट टू नर्सरी पॉन्ड. तो से आ गोटे पॉन्ड को ताको ट्रांसफर करा जाए तो कौन कह जाए नर्सरी पॉन्ड. तापर ट्रांसफर करा जाए रियरिंग पॉन्ड को. तापर करा जाए स्टॉकिंग पॉन्ड को. तो फर्स्ट कौन जान लो कि 40 mm गोटे एग फिश एग फर्टिलाइज है से जो बाहरला जो तार फर्स्ट स्टेज सेटा 40 mm साइज रो जाको आमे फ्राई कहूचे. से फिश फ्राई को आमे कौन कहले नर्सरी पॉन्ड रे आनी कि ट्रांसफर करैले. द पॉन्ड कंटेन्स नेचुरल जू प्लांक्टन एंड फाइटोप्लांक्टन. तो जू प्लांक्टन माने कौन से किसी टाइप्स ऑफ छोटो छोटो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थांती. एंड ऑल्सो फाइटोप्लांक्टन कौन ना आल्गी जो पढ़ी तुम से माइक्रोस्कोपिक मेराइन आल्गी छोटो छोटो साइज थांती ताको कौन कह जाउची फाइटोप्लांक्टन. दिस फिश फ्राइज ग्रो इनटू यंग वंस अप टू
100 mm साइज एंड दीज आर कॉल्ड फिंगरलिंग्स। तो 40 mm साइज रो जो फिश को आमे कौन कहले फ्राए। तो से फ्राए फिश को आमे नर्सरी पॉन्ड रे आनिके ट्रांसफर करेले। तो सेठी सी तापरे पुणी बढ़िला फिश रो सेकेंड स्टेज बढ़िला जोटा कि 100 mm साइज रे। देन ताको आमे कौन कहले फिंगरलिंग्स। देन रियरिंग पॉन्ड, द फिंगरलिंग्स आर ट्रांसफर्ड टू ए बिगर टैंक called rearing pond. Here the fingerlings are allowed to grow for about 3 months. The fingerlings, then fingerlings को कौन करागला rearing pond। rearing माने सेठी तार केयर स्टार्ट होबो। तो सेटा जोटा कि बिग टैंक कंटेनर होता है ताको आमे rearing pond से माने कहले से fingerling को ताको allow to grow for about 3 months। सेठी 3 मास पाई छड़ा जाए। देन तो एठी देखो ये जो पड़ला हैचलिंग, हैचलिंग रे कौन हैचिंग सॉरी हैचिंग रे कौन हो जेतेबेले 40 mm साइज रो जेतेबेले 40 देखो फर्टिलाइज एग रो जेतेबेले हैचिंग हैला सेतेबेले 40 to 50 आवर्स भितरे जो साइज रो 40 mm साइज रो जो फिशटा को कौन करागला ताको फिश फ्राएस कुआगला। देन ताको आमे आनिक कौन कले ना नर्सरी पॉन्ड रे ट्रांसफर कले। नर्सरी पॉन्ड रे ताको किछि दिन छड़ागला। से जेतेबेले तार बढ़िला तार साइज 100 mm साइज रा ताको आमे से साइज को कहले फिंगरलिंग्स। देन रियरिंग पॉन्ड्स, रियरिंग पॉन्ड्स रे कौन होउची रियरिंग पॉन्ड्स रे सेठी फिश को ट्रांसफर करागला। फिंगरलिंग जो कह जाउची फिंगरलिंग को ट्रांसफर करागला जोटा कि बिग टैंक कॉलिंग कॉल रियरिंग पॉन्ड ताको 3 मंथ पाई एलाउ करागला ग्रो हबा पाई। देन आसला स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड रे कौन होची ना दीज आर डीप एंड लार्ज साइज पॉन्ड्स। द फिश आर केप्ट हियर अंटिल दे अटेन फुल साइज एंड मैच्योरिटी। तो गोटे फिश रो नॉर्मल जति साइज हवा दरकार सेतिकी पर्यंत वेट करा जाए कोडी ना रियरिंग पॉन्ड रो आनिकरी स्टॉकिंग पॉन्ड रे ट्रांसफर करा जाए। फिश रो मैच्योरिटी पर्यंत सेठी फिश को कल्टीवेट करा जाए। सॉरी देन आसीबो हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग रे कौन होची ना इट इन्वॉल्व्स द कैप्चरिंग ऑफ फुली ग्रोन फिश एंड इज कॉल्ड फिशिंग। तो जेते बेले सेठी हमें कौन कले कि स्टॉकिंग पॉन्ड रे छाड़ी देला परे सेठी कौन होची ना फिश रो जो फुल मैच्योरिटी आसिया पर्यंत सेठी से स्टॉकिंग पॉन्ड रे छड़ा जाए। तापरे तळे फुल मैच्योर हो जाए बढ़ी जाए जेतेबेले फिश सेतेबेले ता कौन करा जाए हार्वेस्टिंग करा जाए। दैट मीन फिशिंग, दैट मीन आनिकी ताकू मार्केटिंग पई सेल करा जाए। तो तार एठी मेथड कौन देख लो फर्स्ट हैचिंग, हैचिंग रो स्टेज है फ्राए। देन नर्सरी पॉन्ड रे फिंगरलिंग्स को आगला। देन से फिंगरलिंग्स को रियरिंग पॉन्ड रे ट्रांसफर करागला। देन रियरिंग पॉन्ड स्टॉकिंग पॉन्ड रे ट्रांसफर करागला। स्टॉकिंग पॉन्ड से तार लास्ट तार कल्टिवेशन रो लास्ट स्टेज जोटा कि ताको छड़ा जाए फिश रो जेतिकी साइज जेति ग्रोथ बढ़ेवा दरकार सेतिकी पर्यंत ताको छड़ा जाए। देन फुल्ली जेतेबेले सी फिश तार ग्रोथ हो जाए सेतेबेले ताको मार्केटिंग पई सेल करा जाए।